ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने भारत में कितने ऋतुएं होते हैं वह देखे थे और उनकी जानकारी ली थी। ओके, चलो अब हम हमारे अगले पाठ की ओर जाते हैं। तो हमारे अगले पाठ की ओर जाने से पहला हम देखते हैं कि कुछ हमारे ग्रामर की ओर जाते हैं। ग्रामर की ओर क्या आएगा? तो हमारा कौन सा ग्रामर का पाठ रहेगा? हमारे पाठ में यह व्याकरण आया है। ग्रामर मतलब व्याकरण आया है। तो यह व्याकरण क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक। क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार कैसे लिखते हैं यह हमने पहली में दूसरी में ही सीखा होगा। है देखो, यहाँ पे ऊपर डॉट दिया जाता है, यह अनुस्वार। क्या कहा जाता है इसे? अनुस्वार। और अनुनासिक कैसे लिखा जाता है? अनुनासिक उस पे ऐसे चांद होता है, चांद बना के उसमें डॉट दिया जाता है, यह क्या होता है? अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक यह क्या है हम यह जानते हैं। अनुस्वार मतलब इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण डम अम नम नम मम के स्थान पर किया जाता है। जैसे गड़ंगा मतलब गंगा, चंचल, झंडा, गंदा, कंपन। मतलब यह जो शब्द है इन सभी शब्द में क्या दिया गया है? इन सभी शब्दों में ऊपर डॉट दिया है, टिम्ब दिया है, बिंदु दिया है। बराबर है ना? तो यह सब चीजें अनुस्वार में आती है। तो अनुस्वार झंडा मतलब देखो, जो इसमें जॉइंट वर्ड जो हम लोग जोड़ कर लिखते हैं, जैसे कि तो उस वर्ड के द्वारा गंगा उच्चारण में क्या आ रहा है? न न द का आधा पैर ऐसे ये करके गंगा। चंचल इसकी ध्वनि नाक से निकलती है ना। देखो, आप खुद उसको प्रोनाउंस करके देखो, आपको समझ आएगा कि उसे कैसे उच्चारण किया जाता है और वह कैसे बोले जाते हैं। अनुस्वार दिए गए शब्द जैसे कि गंगा, चंचल, झंडा, गंदा, कंपन। ओके, तो यह सब क्या है? अनुस्वार। यह सब क्या है? अनुस्वार। अभी अनुनासिक। अनुनासिक मतलब क्या होता है? उस पर चंद्र बिंदु होते हैं। चंद्र बिंदु मतलब जैसे हम चांद निकालते हैं ना, ऐसे चांद निकालते हैं, उसके ऊपर डॉट दिया जाता है, यह क्या है? चंद्र बिंदु। तो इसे कैसे देखो, इसको कैसे बोलेंगे हम? अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगती है। शिरोरेखा मतलब क्या है? जो हमारे वर्ड्स पूरे हो जाने के बाद ऊपर जो दी जाती है, जैसे कि आँख, माँ, कौवा, ओके आदि। तो कैसे लिखा जाता है? आँख, माँ, कौवा। देखो, आँख मतलब इस आ पे क्या दिया है इन्होंने? चंद्र बिंदु दिया है, चंद्र बिंदु दिया है। हम बोर्ड की ओर जाते हैं और सीखते हैं। एक क्या है? अनुनासिक और अनुस्वार। तो अनुनासिक और अनुस्वार में कैसे लिखा जाता है? अनुस्वार मतलब टिम्ब आता है, तो कैसे लिखेंगे हम? जैसे कि गंगा, तो इस ग पे डॉट दिया जाता है और ऐसे लिखा जाता है गंगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? अनुस्वार। ओके, गंगा। और अनुनासिक में कैसे आएगा? अनुनासिक में कैसे आएगा? जैसे कि माँ। माँ कैसे लिखेंगे हम? म लिख के उस पे ऐसे चंद्र लिख के दौड़ देंगे, तो यह क्या होगा? माँ। ये क्या है? अनुनासिक। ये क्या है? अनुस्वार। ये क्या है?
अनुनासिक, और ये क्या है, अनुस्वार। ओके, आपको समझ आ रहा है? तो हम इस ग्रामर में आज क्या देखा है, व्याकरण में अनुनासिक और अनुस्वार, अनुनासिक और अनुस्वार। ओके, हमने अनुनासिक और अनुस्वार में कैसे पढ़ सकते हैं, उसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं, यह देख रहे हैं। जैसे कि अनुस्वार, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार कैसे लिखते हैं, उसको छोटा सा एक डॉट देते हैं लाइन के ऊपर। का प्रयोग पंचम वर्ण डम अम नम नम न म के स्थान पर किया जाता है। गंगा, चंचल, झंडा, गंधा, कंपन, यह सब क्या हो गए, अनुस्वार के शब्द। अगला क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक मतलब स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से कम सांस निकलती है, इन्हें सांस निकलती है, इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगती है। जैसे उसमें कौन से शब्द हैं, आख, माँ, कुआ आदि। आख, माँ, कुआ आदि, यह शब्द किसके हो गए, अनुनासिक के हो गए। और गंगा, गंदा, झंडा, यह सब शब्द किसके हो गए, अनुस्वार के हो गए। तो हमने व्याकरण में आज क्या सीखा, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यह पठन हेतु। पठन हेतु का आपको वर्कबुक पे कुछ नहीं है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक में आता है, तो आपको इसको पढ़ना ही होता है। ये है एक कहानी है चिड़ियाघर की, वह हम जानते हैं। ओके, चलो अब इस कहानी की ओर जाते हैं। देखो कुछ कुछ पिक्चर दिए हैं आगे उसमें, तो यह पिक्चर किसके हैं वह हम जानते हैं। ओके, वेट, हाँ, तो हमें आज क्या सीखना था, अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार किसे कहा जाता है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार कहाँ दिया जाता है, लाइन के ऊपर एक डॉट देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण में ड, ड, न म के स्थान पर किया जाता है। जैसे कि गंगा, चंचल, झंडा, गंधा और कंपन, इस सभी शब्द में देखो क्या दिया गया है, उन अक्षरों के ऊपर डॉट दिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुस्वार। उसे हम क्या कहेंगे, अनुस्वार। जैसे कि गंगा, झंडा, चंचल। अभी देखो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। गंगा, जो यह गंगा शब्द लिखा है, इस गंगा शब्द में हमने ऊपर क्या दिया है, डॉट दिया है ना। लाइन के ऊपर हमने क्या दिया है, डॉट दिया है। तो यह क्या हुआ, अनुस्वार, अनुस्वार का शब्द हुआ। यह क्या हुआ, अनुस्वार का शब्द हुआ। आगे बढ़ते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से कम सांस निकलती है, इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगती है। जैसे आख, माँ, कुआ। देखो जैसे कि कैसे लिखा जाएगा इसको, ऐसे लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु, जो यहाँ पे भी एक डॉट आएगा। ओके, तो इसमें कौन है, माँ। अगर हमने माँ इस अक्षर को लिखा तो उसपे चंद्र बिंदु लिखकर एक डॉट देते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, अनुनासिक। इसे क्या कहेंगे हम, अनुनासिक। आपको पेपर में कभी आ सकता है कि नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर अनुस्वार या अनुनासिक दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया गगा, गगा लिखेंगे, यहाँ पे आग के बदले आग के ऊपर चंद्र नहीं डालेंगे, माँ के ऊपर ऐसे चंद्र नहीं डालेंगे, तो वह आपको देना है।
और उन शब्दों को अनुस्वर और अनुनासिक देकर उन शब्दों को पूरा करना है। ठीक है, समझ आया? अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? पठन हेतु है, तो कौन सा है वह? चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर, देखो कुछ कुछ पिक्चर दिख रहे हैं आपको इसमें, तो इस पिक्चर के द्वारा हम देखते हैं यह कहानी, इस छोटे छोटे पिक्चर जो है इससे पूरी होने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस पिक्चर को देख के पढ़ते हैं। ठीक है, दीपक नाम का एक लड़का था। ठीक है, वहां पे एक लड़के का चित्र है। दीपक, सूरज दिख रहा है ना, तो सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसे अपनी पाठशाला, देखो यहाँ पे यह क्या है? पाठशाला के बच्चों के साथ कहाँ जाना था? यहाँ पे कुछ प्राणी दिख रहे, चिड़ियाघर जो दिख रही है उसमें जाना था। तो दीपक ने उठकर क्या किया? पहले ब्रश किया। ब्रश का चित्र दिख रहा है ना यहाँ पे। दीपक ने उठकर ब्रश किया और नहा धोकर कपड़े पहनकर तैयार हो गया। जो कपड़े का चित्र दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो यह क्या किया उसने? इस कपड़े को पहना। आज माँ उसे पाठशाला तक छोड़ने वाली थी। यह जो चित्र है यह क्या है? पाठशाला का चित्र है। ठीक है, पाठशाला पहुंचते ही बस तैयार थी। देखो दीपक क्या हो गया? पहले लाइन में क्या है? दीपक नाम का एक लड़का था। दीपक सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसे अपनी पाठशाला के बच्चों के साथ, बच्चों या दोस्त बोलो, ओके, दोस्तों के साथ चिड़ियाघर जाना था। दीपक ने उठकर ब्रश किया और नहा धोकर कपड़े पहनकर तैयार हो गया। आज माँ उसे पाठशाला तक छोड़ने वाली थी। पाठशाला पहुंचते ही बस तैयार थी। दीपक के बैठते ही बस चल पड़ी। चिड़ियाघर में दीपक ने कई प्रकार के पशु देखे। देखो इन लोग की क्या जाति होगी? हम लोग इमेजिन करते हैं ऐसे कि हम लोग सोचते कि इनका पिकनिक जाती होगी, ओके, चिड़ियाघर में। तो इसके लिए उसके दोस्तों के साथ वह दीपक क्या कर रहा है? अपने पाठशाला जाता है। पाठशाला में बस ऑलरेडी आई होगी और उस बस में वो बैठता है और कहाँ पे पहुंच जाता है? चिड़ियाघर में पहुंच जाता है। चिड़ियाघर में दीपक ने कई प्रकार के क्या देखे हैं? पशु देखे हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। खरगोश, बैल, हाथी, शेर, यह सब पशु उसको दिखते हैं। उसने कई पक्षी भी देखे। कौन से पक्षी है? मोर है, ओके, और फिर बाद में कबूतर है, ऐसे सब बाकी अदर्स पक्षी भी है, तोता है। दीपक ने अपने दोस्तों के साथ फोटो भी खिंचवाई। अभी हम अगर स्कूल के कुछ पिकनिक में जाते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं? हमारे टीचर्स कभी कभी हमारे साथ ग्रुप में फोटो लेती है। कुछ स्कूल में तो मोबाइल अलाउड नहीं होता है पिकनिक में, लेकिन यहाँ पे दीपक ने लेके आया है और वह क्या कर रहा है? अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रहा है। कहाँ पर खिंचवा रहा है? चिड़ियाघर में, ओके। खिंचवाते समय दीपक का एक मित्र, ये जो हिरन दिख रहा है ना, के बाढ़ में गिर गया। जो वहां पे क्या था? चिड़ियाघर में बाढ़ थे, बाड़े में गिर गया। ठीक है, तो दीपक ने देर न करते हुए झट से अपनी क्या उतराई? अपने कपड़े उतराए। दूसरे बच्चों के भी कपड़े देने को कहा। उनका एक मित्र जो था, गलती से उसका पैर फिसल गया और वो बाड़े में क्या हो गया? गिर गया। ओके, देने कहा। कमीजों के सिरे एक दूसरे से बांधकर अपने मित्र की ओर फेंका। देखो उसको अपने मित्र को बचाना था, इसलिए उसने क्या किया? एक दूसरे का शर्ट ऐसे जॉइंट करके वो एक दूसरे के शर्ट के हाथ या उनके कॉलर्स ऐसे एक दूसरे को घट टाइट बांध दिए और उसने क्या किया? वह जिधर गिरा है उसका दोस्त, उसको फेंका और कुछ उधर फेंका।
साइड में फेंक कर उसको उसने बचाने की कोशिश कर रहा था। मित्र कमीजों को पकड़कर ऊपर आ गया। देखो, अगर हमारा दोस्त कहीं गिर गया तो हम लोग भी तो ऐसे ही करते थे ना, पहले टीचर्स या फिर हम लोग से जितनी कोशिश होती उतनी करते, या हमारे टीचर्स को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी हम लोग हमारे फैमिली के साथ पिकनिक जाते हैं और किसी का पैर फिसल के वो गिर गया, तो हम लोग उसको क्या करते, फटाफट रस्सी ढूंढते हैं, नहीं तो फिर क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ते और उसको कहते कि हमारा हाथ तू पकड़, और हम लोग सब एक दूसरे का पकड़ के तुझे ऊपर खींच लेंगे। लेकिन ऐसे भी कर सकते थे, दीपक ने जैसे किया कि अपने अपनी कमीजें निकाली, उन्होंने कपड़े निकाले, एक दूसरे को गांठ मारी और उस कपड़ों को उन्होंने क्या किया, उस जो गिरे हुए लड़के के हाथ में दिया और वह उसको खींचने के लिए कह रहा था। और वह खींचकर उसको क्या किया, उसने उसकी जान बचाई। किसने बचाई? दीपक ने बचाई। अपने मित्र की जान बचाकर दीपक को क्या हो गया, बहुत अच्छा लगा। बराबर है ना, हम लोग को भी हमारे सब दोस्त अच्छे लगते हैं ना। अगर किसी को कुछ हुआ तो हम लोग को भी बुरा लगता है, तो उसी तरह दीपक को उसको बचाने से क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था। वह खुशी खुशी अपने पिता चिड़िया घर में कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरा एक दोस्त क्या हो गया था, बाड़े में गिर गया था, उसको हमने बचाने के लिए क्या किया, ऐसे सबके कमीज मतलब कपड़े निकाले और एक दूसरे को गांठ मारे और उसको एक कपड़े को पकड़ने कहा और दूसरे से हम लोग ने खींच खींच के उसको बचाया। तो यह सब कहानी उसने किसको सुनाई, घटना अपने पिता को सुनाई। पिता बहुत खुश हुए और दीपक को गले लगा लिए। अगर हमने अच्छा कुछ काम किया और हमारे मम्मी पापा को बताया तो हमारे मम्मी पापा को भी खुशी होती है ना, वो हमारे पीठ पे हाथ रख के ऐसे अच्छा किया बेटा ऐसे कहते हैं, या फिर हमको गले लगा के लेते हैं, हमको अच्छा कुछ कहते हैं और हमें कहते हैं ऐसे ही सभी की मदद करते रहना है और सभी को अच्छे सब मतलब किसी का अगर कुछ बुरा होता है तो हंसना नहीं है, उसको हेल्प करना है, उसकी मदद करना है। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने अनुस्वार और अनुनासिक यह व्याकरण देखा और एक चिड़ियाघर जो पठन हेतु है वह हमने